हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके बीएससी गुरु चैनल में, जहां आपके मैथ की सीरीज चल रही है। इस समय क्लास 9th का मैथ बताया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। आज लेसन शुरू करने जा रहा हूं और शुरू करता हूं लेसन नंबर 1। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 1.1। पहला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला है इसमें से, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, तो प्राकृतिक कैसे हो सकती है? दूसरा, शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक, ये भी बात सत्य है। यदि ऋणात्मक होगा तो माइनस माइनस चलेगा, धनात्मक होगा तो प्लस प्लस, लेकिन शून्य इनके बीच की बात है, इसलिए यह सत्य है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये असत्य है। अगर कह दे कि इतने परिमेय संख्या निकालिए, 2, 4, 10, 20, 50, कुछ भी कहे, तो ये जो है हमारा सत्य हो सकता है, लेकिन अनेक होती हैं, ये असत्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको फार्मूले से अवगत करा दिया है कि परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, करा 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 8 + 9 और गुणे 1/2, या इसके बटे भी 2 लिख सकते हैं। तो 9, 8, 17/2, ये इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से परिमेय संख्या निकालना कितना आसान है। इसमें से एक और लेते हैं, 1/9 तथा 2/9। अब हमें परिमेय संख्या निकालेंगे तो वही नियम रहेगा हमारा, 1/9 धन 2/9 गुणे 1/2। अब ये हर समान है तो इसको जोड़ देते हैं, 2 1 3/9 गुणे 1/2। ये काट सकता है, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, तो हो गया। ऊपर का ऊपर गुणा कर दे, इकाई में 1 और नीचे का नीचे 2 तिहाई 6। इस प्रकार से परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई। यदि ऋणात्मक की बात करता है तो इसमें तीसरा देख लें, -3 और -4। ये कैसे निकलेगा? वही क्रियाकलाप, -3 प्लस -4 ऐसे लिख लिया हमने और ब्रैकेट बना लिया, गुणे 1/2। इसको खोल देते हैं, -3 + -4 हो जाएगा और इंटू 1/2 इज इक्वल टू, आप जानते हैं 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा, तो -7/2। इस प्रकार से यह परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी में एक और है, चौथा नंबर, करा कि 0.75 और 1.2, इनके बीच हमें परिमेय संख्या निकालनी है।
फार्मूला आपका वही है 0.75 प्लस 1.2 ब्रैकेट लगा दिया इंटू 1/2। यदि आप इसे जोड़ लेते हैं, अलग से जोड़ लीजिए, 1.2 चाहे जितना भी जीरो बढ़ा ले कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा और यहाँ हो जाएगा 75, जोड़ देते हैं 5 7 to 9 पॉइंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ 1.95, तो कहेंगे 1.95 मल्टीप्लाई 1/2, या लिख सकते हैं 1.95 डिवाइड बाई 2। ये भी परिमेय संख्या हो गई। आप चाहें तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं और पॉइंट हटाकर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पॉइंट हटाना हो अगर, तो 2 अंक 10 है, 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो 195 बटा में 200 हो गया। अब इसे हमें काटना है। अगर 5 लेते हैं तो 5 तिहाई 15, 4 45, 5 9 45 पर कट गया, 5 चौके 20, 0 मिलेगा हमें 39 बटा में 40। इस प्रकार से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। हमने देखा कि पहला क्वेश्चन कितने आसानी से हल हो गया और सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में हल होंगे। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 2 हमने सॉल्व कर लिया है। तो निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन होगा 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। चार परिमेय संख्या ज्ञात करनी हमें, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था। पहले देख लेते हैं कौन बड़ा है। तो मान लेते हैं y = 5, x = 4 और n = कहा 4 परिमेय संख्या, तो n = हो जाएगा 4। सबसे पहले हमें d पता करना है। d = y - x डिवाइड बाई n + 1। तो हम यहाँ से d निकाल लेते हैं। y का मान है 5, x का मान है 4 डिवाइडेड बाई 4 + 1 इज इक्वल टू, अगर 5 में से 4 निकल गया 1 और 5 1 और 4 1 5 डिवाइड बाई 5, तो हमें d मिल गया 1/5। हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है, तो लिखेंगे अतः x + d, x + 2d, x + 3d and x + 4d। अगर हमें 5 6 7 निकालनी है तो इस प्रकार से बढ़ाते हुए चले जाते। अब हम बात करते हैं x + d की पहली संख्या में। तो x का मान हमको 4 प्राप्त है और d का मान 1/5। इसी प्रकार से यहाँ रख देते हैं 4 + 2 × 1/5, 4 + 3 × 1/5, 4 + 4 × 1/5। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 5 चौके 20, 21 बटा 5 ये हो गया। अब यहाँ 2 × 2 है, तो 5 चौके 20 और 20 2 22 बटे 5 हो गया। 5 चौके 20 और 20 3 23 बटा 5, 5 चौके 20 4 24 बटा 5। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं प्राप्त हो गई। 4 संख्याएं, कहा था 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त कीजिए, और कितनी इजी तरीके से 4 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो गई।
अब इसके दूसरे क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कौन बड़ा है। भिन्नों में छोटा बड़ा निकालना हमने बताया था। सबसे आसान विधि है तिर्यक गुणा कर लेना। तो 4 दूना के 8, 5 तिया 15। इस 15 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। फिर देख लीजिए 4 दूना के 8, 5 तिया 15, ऐसे हो गया। ऐसे नहीं क्लियर है तो यहाँ और रफ करके देख लेते हैं। 2/5, 3/4, लघुत्तम हो गया 5 चौका 20। अब हम भाग देते हैं 5 चौके 20, 4 दूना के 8, 4 5 20, 5 तिया 15। इस प्रकार से भी यह बड़ा हुआ। तो कई तरीके हैं छोटे और बड़े निकालने के लिए। तो अब हमें मालूम हो गया कि y = 3/4, x = 2/5 और n = 5 है। जब इतना क्लियर हो गया तो हमें सबसे पहले d पता करना है। आइए d निकाल लेते हैं। d = y - x / n+1। d = y का मान है 3/4 - x का मान है 2/5 / n का मान है 5 + 1। d = अब यहाँ से हमें हल करना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौके 20 हो गया। हल कर लेते हैं। 4 5 20, 5 तिया 15, 4 5 20, 5 तिया 15 माइनस 5 चौके 20, 4 दूना के 8 और पूरे बटे है 5 1 6। d = 15 में से 8 घटा लेते हैं, 7 बचेगा। बटा में 20। अब इसे पलटी मारेंगे तो गुणे 1/6 नीचे ही आएगा। अब अगर हल कर लेते हैं तो 7 × 7 और 20 छक्का 120। यह हमें d प्राप्त हो गया। जैसे ही d निकल जाता है हम इन संख्याओं को निकालना प्रारंभ कर लेते हैं। 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम लिखेंगे अतः x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d and x + 5d। अब सबका हमें यहाँ पर मान रखते जाना है। तो x का मान हमें प्राप्त है 2/5 प्लस d का मान है 7/120। इसी प्रकार से 2/5 प्लस, अब यहाँ पर 2 7 14 बटा में 120। यदि इसी प्रकार से हम रखते चले जाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/5 प्लस, अब यहाँ 3 है, 3 7 21 बटा 120। फिर 2/5 प्लस, अब 4 7 28 बटा 120। इसके बाद है 2/5 धन 5 7 35 बटा 120। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर हल करते हुए जाएंगे तब जाके हमें हमारी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। 5 और 120 का लघुत्तम कैसे लेंगे? वह संख्या रखते हैं
जिससे यह दोनों कट जाए। तो 120 को अगर काट कर देखें, 120 को 5 से काट कर देखें तो 5 दूना के 10, 2 बचा 20, 5 चौके 20। इस प्रकार से यह 24 बार में हमारा कट जाता है। तो हम यहाँ 120 लघुत्तम इसका ले लेते हैं तो 24 आ जाएगा, और 24 दूना के 48 प्लस इससे भाग दिया 1 और 7 इकाई 7, ये मिल गया। इसका भी हो जाएगा 120, 5 से भाग दिया होगा 24, 24 दूना 48 धन, अब यहाँ पर हो जाएगा 14। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 120, अब यहाँ पर 48 धन 21, फिर यहाँ भी हो गया 120, 48 धन 28, और फिर यहाँ भी बटे 120 है, 48 धन 35। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, पहली संख्या जोड़ लिया जाए, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 1 5, 55 बटा 120, फिर 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 1 5 1 6, 62 बटा 120, फिर 8 1 9 4 2 6, 69 बटा में 120, फिर 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7, 76 बटा 120, और फिर है 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 83 बटा 120। यदि आप इसे काट देते हैं तो वो भी परिमेय संख्या में है, नहीं काटते वो भी परिमेय संख्याओं में है। यदि इसे हम लोग काटें तो 5 से काटते हैं तो 11 5 55, और 5 दूना के 10, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 24 कटा। अब यहाँ से 62 है और 120 है, काट लेते हैं। तो पहले इसे हम लोग 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, और 2 6 12 0। ये यहाँ पर 3 से कट सकता है, 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 23, यहाँ 40 हो गया। 76 ये भी 2 से कटेगा, 2 3 6 1 16, 2 8 16 38, और 2 6 12 0, अभी भी 2 से कट जाएगा यह। तो 2 एकम 2, 2 9 18, और 2 3 हम 60, इसे काट लेते हैं। 83 है और 120 है, तो मान लीजिए कितने से कर सकता है। अगर 2 से काटते नहीं कटेगा, 3 से, 3 दूना 6 नहीं कटेगा। तो अगर कटने में प्रॉब्लम है तो इसको इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए। अब लिखेंगे हम 11 बटा 24, 31 बटा 60, 23 बटा 40, 19 बटा 30, और 83 बटा 120। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 परिमेय संख्याएं इससे किस प्रकार से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा तीसरे क्वेश्चन में कि परिमेय संख्याएं चाहे जितने भी हो निकालनी, 4 5 6 8 10, सभी इस फार्मूले से हल हो सकते हैं। तो जो बची हुई कुछ सवाल इसमें है उसे आप स्वयं हल कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन को सत्य असत्य है, इसे बताइए। पहला दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो अपरिमेय है या परिमेय संख्या है। सही बात है, यदि यह धनात्मक है तो अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकती है। दूसरा है करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है।
ये तो सत्य है, कर्ण 7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन कहा कि वास्तविक नहीं, ये गलत है, क्योंकि वास्तविक है इसलिए यह असत्य हो जाएगा। और तीसरा कहा इसमें 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल सत्य है। 4 जो है वास्तविक संख्या भी है और यह परिमेय संख्या भी, 4 के बटे 1 लिख सकते हैं तो यह परिमेय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 4 क्वेश्चन आसानी से चल जाते हैं और 5वें क्वेश्चन की बारी आती है जिसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। और संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, लेकिन यहाँ भी एक क्वेश्चन को हल कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाएगा। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। पहला है करणी में 5, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे करणी 5 को हम 5 ले लेंगे। ऐसे वर्ग के रूप में तोड़ा जाता है तो 2 दूना के 4 धन 1 इकाई में 1, तो 4 1 5 इसके बराबर हो जाता है। अब हमें इसको निकालना है, सिद्ध करना है इसके बराबर। तो पहले एक रेखा खींच लें, x अक्ष, ये y अक्ष है। कोई बिंदु लेते हैं A O B, नाप कर A O 2 लेंगे और O B जो है नाप कर 1 ले लेंगे। अब इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। हमें AB की आवश्यकता है, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस OB का वर्ग। AO का मान 2 है तो 2 का वर्ग और OB का मान 1 है तो 1 का वर्ग। तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 1, इसको जोड़ दिया हमने 5 प्राप्त कर लिया। लेकिन ये कितना है, AB का वर्ग है। यदि हम AB निकालें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 5, तो ये हमें प्राप्त होता है अंडर रूट 5। अब हम करें क्या कि इसी प्रकार की सहायता से AB की दूरी नाप लेते हैं और B को केंद्र मानकर इस रेखा पर एक कट लगाते हैं। कटान बिंदु जो प्राप्त होता हमको, यहाँ से डॉटेड रेखा से इसे मिला देते हैं और AO यहाँ पर C डाल देते हैं कि नाप ले लेते हैं। यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हुआ। इसी प्रकार से कई क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। जैसे दिया गया है करणी में 10, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो 3 त्रिका 9 और 1 का वर्ग टूट जाएगा 10। और दिया है करणी में 17, अगर इसे तोड़ना पड़े तो 4 चौके 16 और 1 17। करणी में 3 तोड़ना पड़े तो अब इसके लिए हम करणी में 2 का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि करणी में 2 जब हटाएंगे 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा तो 2 1 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसानी से आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया और सिंपल वे में समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार हल करें, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज़ होती है। यदि एक बार लगाकर आप छोड़ दें तो यह भूल जाती है, इसलिए मैथ की प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो आइए अब हम मिलते हैं नए वीडियो में। लेकिन यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करावें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।